हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं भी ठीक हूँ। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास नंबर कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास, थर्ड डे, तीसरा दिन है। कल हम लोगों ने इंग्लिश वर्ड से क्या सीखा था? सेंटेंस बनाना, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना। आज हम लोग तीसरी क्लास में, यानी थर्ड क्लास है, थर्ड डे में क्या सीखेंगे? इंग्लिश वर्ड मीनिंग, वो भी अल्फाबेटिकल। आज कौन सा अल्फाबेट है? आज अल्फाबेट बी से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हम आपको बताएंगे। उसका भी हमारे डेली लाइफ में यूज होता है और फिर उसको हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ मीनिंग। बिफोर, बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। हम लोग अपने डेली लाइफ में ना जाने कितने बार बिफोर शब्द का प्रयोग करते होंगे, है ना? ना जाने कितने बार बिफोर शब्द हम लोग को बोलना पड़ता हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को जब इंग्लिश मालूम नहीं होता कि पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी में ही बोल के काम चला लेते हैं। पर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो अब जब भी हमको पहले बोलने की जरूरत हो तो हम लोग पहले ना बोल के क्या बोलेंगे? बिफोर, पहले। उसके बाद आइए बिल। बिल मीन्स रसीद। कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाने जाते हैं होटल या रेस्टोरेंट में, तो हमको क्या दिया जाता है? बिल दिया जाता है। हम लोग इंग्लिश वर्ड तो कभी जानते हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी चीज का इंग्लिश हमको मालूम होता है, उसका हिंदी मालूम नहीं होता है, और किसी का हिंदी मालूम होता है तो हमको इंग्लिश नहीं मालूम होता है। लेकिन आज के बाद से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मालूम रहेगा, दोनों की जानकारी होगी। बिल मीन्स क्या होता है? रसीद। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स क्या होता है? पृष्ठभूमि। कभी कभी सुनने के लिए मिलता होगा आपको, या किसी को मुंह से आप सुनते होंगे, उसका बैकग्राउंड कैसा है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको पता नहीं चलता कि बैकग्राउंड क्या होता है। तो आज से आपको पता चल गया कि बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है। बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। वो तो आज के समय में कॉमन है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे एक छोटी बच्ची या बच्चा नहीं हो, तो उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। बेसिक, बेसिक मीन्स क्या होता है? आधार होता है। बेसिक मीन्स जैसे अब हमें लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, आधार क्या होता है समझिए। इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखने का बेस क्या है? इंग्लिश सीखने का फर्स्ट बेस है वर्ड मीनिंग। अगर आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको इंग्लिश सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं सीख पाएंगे, सीख पाएंगे, लेकिन सीखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश सीखने से पहले थोड़ा वर्ड मीनिंग के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो इंग्लिश सीखना और भी आसान हो जाता है। बेल्ट, बेल्ट मीन्स क्या होता है? क्षेत्र या एरिया। बटरफ्लाई, हालांकि इसको डेली लाइफ में हम लोग यूज नहीं करते हैं बटरफ्लाई क्या है, लेकिन कभी अगर आपको देखने के लिए मिल जाए बटरफ्लाई तो रेनी सीजन में, तो हम लोग कहते हैं कि तितली उड़ रही है, लेकिन तितली नहीं, आज से हम लोग बोलेंगे बटरफ्लाई। बास्केट, बास्केट मीन्स क्या होता है? टोकरी। बोतल, बोतल मीन्स क्या होता है? बोतल। ब्रेड, ब्रेड मीन्स क्या होता है? रोटी। तो देखिए जितने भी वर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको प्रतिदिन देखने, सुनने या बोलने के लिए नहीं मिलता होगा?
इसमें से कहीं ना कहीं हम लोग सारे वर्ड का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं बोलने आता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में नहीं बोल पाते, हिंदी में काम चलाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के हमें मोटिवेट करते रहिए। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।